बड़ी खबर का रुख करते हैं। समाचार प्लस की ओर से एक और बड़ा धमाका हुआ है। डब्ल्यूआरडी में 1000 करोड़ के टेंडरों में घोटाले का मामला सामने आया है। मुख्य सचिव ने मामले में एसीएस डब्ल्यूआरडी से रिपोर्ट मांगी है। पूरे प्रकरण की जांच कर वांछित कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी गई है। 15 जनवरी से पहले मामले की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। समाचार प्लस ने 16 दिसंबर 2023 को पूरे घोटाले का खुलासा किया था। 1000 करोड़ के टेंडरों में 300 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ था और उदयपुर संभाग के टेंडरों में मिलीभगत से ये बड़ा खेल हुआ था। CNAS भुवन भास्कर की मिलीभगत से टेंडरों में घोटाला किया गया था। मनमर्जी से टेंडरों में BEE की शर्त लगाकर प्रतिस्पर्धा कर समाप्त की गई थी और चहेती फर्म JPA और 10% ऊंची दरों पर काम दिए जा सके और इसी के चलते ये घोटाला उजागर हुआ और BEE की शर्त से पहले टेंडरों में 20 से 25% बिलो आ रही थी दरें और जब टेंडरों में BEE की शर्त लगाई गई तो 10% तक दरें हैं वो ऊपर पहुंची और चहेती फर्म को फायदा पहुंचाने के बाद टेंडरों से फिर से BEE की शर्त हटा दी गई थी। तो BEE की शर्त हटाने के बाद फिर से 25% तक टेंडरों की दरें जो है उनमें गिरावट देखी गई और ऐसे में चहेती फर्म मेसर्स JPA को 30 से 35% का फायदा पहुंचाया गया। 1000 करोड़ की निविदाओं में CNAS भुवन भास्कर ने खेल किया था। मिलीभगत से सरकार को 250 से 300 करोड़ का वित्तीय नुकसान पहुंचाया। मुख्य सचिव सुधांशु पंत के पास 9 जनवरी 2024 को ये मामला पहुंचा था और मामले में तत्काल एक्शन लेते हुए मुख्य सचिव ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र शर्मा फोन लाइन पर कनेक्ट है। जितेंद्र, क्या है ये पूरा मामला? देखिए चारू, ये जल संसाधन विभाग के जो पिछले साल टेंडर हुए थे उनमें मिलीभगत से एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, उससे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिसका पिछले दिनों समाचार प्लस ने खुलासा किया था। 1000 करोड़ के जो माइक्रो इरिगेशन से जुड़े हुए जो टेंडर थे उनमें करीब 300 करोड़ का घोटाला हुआ और ये ठेगा फर्म थी एक मैसर जगदीश प्रसाद अग्रवाल और जो विभाग के अतिरिक्त सचिव है मुख्य अभियंता है भुवन भास्कर, उनकी मिलीभगत से ये सारा खेल खेला गया था। इन दोनों अधिकारियों ने मिलकर और इस ठेका फर्म के साथ मिलकर एक ऐसी शर्त टेंडरों में लगाई गई मनमर्जी से जिसका RTPP में कोई हवाला नहीं है, RTPP में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है उस शर्त को लगाने का। वो शर्त BEE की शर्त थी जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की, जो कि मैन्युफैक्चरर कंपनियों के लिए अनिवार्य होती है। टेंडरों में इस तरह की शर्त का कोई प्रावधान ही नहीं है, लेकिन अपनी चहेती फर्म को ऊंची दरों पर काम देने के लिए उन्होंने प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया और टेंडरों में इस शर्त को लगाया। जब इस शर्त को लगाया तो टेंडरों की दरें जो पहले BSR से 15 से 20%, 25% तक बिलो जा रही थी, वो दरें अचानक से 10% अभाव हो गई। और जब इस फर्म को 10-15 काम दिए गए, करीब 1000 करोड़ के काम दिए गए, उसके बाद में फिर मिलीभगत से इस शर्त को हटा लिया गया और फिर से वही प्रतिस्पर्धा शुरू हुई तो इन टेंडरों की दरें वापस वही 20 से 25% बिलो यानी नीचे आ गई। ऐसे में इस पूरे खेल का एक समीकरण सामने आ गया, पूरा खुलासा हो गया कि कैसे ये शर्त लगाकर ठेका फर्म को 1000 करोड़ के टेंडरों में 300 करोड़ का फायदा पहुंचाया गया। उसी से जुड़ा हुआ मामला था जिसका खुलासा समाचार प्लस ने किया था। 2 दिन पहले ये मामला मुख्य सचिव के संज्ञान में आया तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए और रिपोर्ट मांगी है कि अगले 5 दिन में इस पूरे मामले की रिपोर्ट मेरे सामने आनी चाहिए और कार्रवाई सहित इसमें संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया कि वो अपनी वांछित टिप्पणी के साथ कार्रवाई रिपोर्ट के साथ मेरे पास इस रिपोर्ट को भेजेंगे। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र शर्मा जिन्होंने दिसंबर के महीने में ही इस बात का खुलासा कर दिया था। 1000 करोड़ की निविदाओं के घोटाले की बात यहां सामने निकल कर आई थी और मिलीभगत से सरकार को 250 से 300 करोड़ का वित्तीय नुकसान पहुंचाया गया है। और अब मुख्य सचिव सुधांशु पंत के निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी और उनके संज्ञान में ये पूरा मामला है और उन्होंने 5 दिन में इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट भी मांगी है।